मैं कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पता लगाने के बाद कि इनके मंत्रियों के बेटों की बसें चलाने के चक्कर में ये किया जा रहा है, इस बात के लिए मैं प्रशासन और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर गरीब के घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो किसी मंत्री के बेटे की बस भी नहीं चलेगी। ये बात आप ध्यान रखना। हम इसलिए सड़कों पे हैं, गरीब आदमी को मेट्रो बंद करने के चक्कर में और ये 40 बस जो आ रही हैं इनको चलाया जा रहा है रोड पे, ताकि ये ई रिक्शे कीड़े मकोड़े की तरह इन गाड़ियों के आगे मत आए। ये पता ही मजदूर आदमी फिर बाद में क्या करेंगे, कोर्ट भी अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर कितनी संख्या होगी लगभग? संख्या कम से कम भी 20,000 आदमी कम से कम भी होगा हमारा। बसें कौन सी कह रहे हैं आप चल रही है? ये अमित शाह की जो लड़के की बसें हैं ये चलाने की प्लानिंग में है, इसलिए आपको हटाया जाए। हाँ जी। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं, अगर बसें चलेंगी तो हमारी सब मजदूरों की गाड़ी भी चलेगी, अगर हमारी मेट्रो नहीं चलेगी, टेम्पो नहीं चलेगा तो ये बसें भी नहीं चलेंगी। पानीपत में आज सोमवार ऑड इवन नियम के विरोध में हजारों की संख्या में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हल्ला बोला। ऑटो और ई रिक्शा चालक पानीपत के अनाज मंडी में इकट्ठा हुए, जिसके बाद वो सड़कों पर उतरे और मार्च निकालते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया, जिसके तहत कांग्रेस नेता सचिन कुंडू और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश मलिक भी हाथों में संविधान की पुस्तक लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। इस मौके पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने बताया कि अमित शाह के बेटे की बसें शहर में चलाने के लिए उन्हें शहर से बाहर करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह के बेटे की बसें शहर में चलेंगी तो हमारे ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगे, और प्रशासन ने आदेश थोपने की कोशिश की तो ये आंदोलन उग्र हो जाएगा। हम इसलिए सड़कों पे हैं, गरीब आदमी को मेट्रो बंद करने के चक्कर में और ये 40 बस जो आ रही हैं इनको चलाया जा रहा है रोड पे, ताकि ये ई रिक्शे कीड़े मकोड़े की तरह इन गाड़ियों के आगे मत आए। ये पता ही मजदूर आदमी फिर बाद में क्या करेंगे, कोर्ट भी अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर बसें जाम नहीं लगाएंगे, और लाइसेंस होते हुए भी, आरसी होते हुए भी और वर्दी ड्राइवर पहनते हुए भी, अपनी पूरी यूनिफॉर्म के अंदर होते हुए भी रोका जाता है लाइसेंस। तो मैंने पुलिस वाले को कहा जी मेरा ये टोकन लगा हुआ है सरकारी, आप लोगों ने लगा रखा है, मेरा सरकारी टोकन ये बाबरपुर में, और हमारे डॉक्यूमेंट भी जमा हैं, लेके पहचान पत्र से आधार कार्ड, लेने वाले का आधार कार्ड और जी लाइसेंस, आरसी, सारा प्रूफ, फ़ोटो तक हमारी लगी हुई है, गाड़ी नंबर स्टेशन भी पूरे हुए हैं। फिर भी बोला जाता है ये जाली हैं। हमने बोला तुम भी तो जाली हो, तुम जाली नहीं हो, तुम ज़बरदस्ती हंगासानी कर रहे हो मेट्रो वाले से। किसी कार वाले को तो रोक के बोल लो एक बारी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, या आपने गलत चला रहे हो, या आपने गाड़ी कौन से रूट पे लेनी है, कौन से रूट पे नहीं डालनी है, आपने कोई पूछताछ नहीं चल रही है। कहाँ से आज शुरू किया था ये प्रदर्शन आपने? ये हमने नाज मंडी से चालू किया था सर। कितनी संख्या होगी लगभग? संख्या कम से कम भी 20,000 आदमी कम से कम भी होगा हमारा। बसें कौन सी कह रहे हैं आप चल रही है? ये अमित शाह की जो लड़के की बसें हैं ये चलाने की प्लानिंग में है, इसलिए आपको हटाया जाए। हाँ जी। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं, अगर बसें चलेंगी तो हमारी सब मजदूरों की गाड़ी भी चलेगी, अगर हमारी मेट्रो नहीं चलेगी, टेम्पो नहीं चलेगा तो ये बसें भी नहीं चलेंगी। हमारा तो सोच के रख लेना ये बात है। उधर प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन ने ऑटो चालकों से चर्चा किए बगैर थोपने का काम किया है, जिससे गरीबों की रोटी रोजी तबाह हो गई है। भाजपा को गरीब विरोधी सरकार करार देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को अपना समर्थन देती है, और जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलता कांग्रेस ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। देखिए, भाजपा सरकार हमेशा गरीब विरोधी रही है, और ये एक और प्रहार है गरीब व्यक्ति पे। ऑड इवन फार्मूला जो ये लेके आए हैं, 15 दिन अगर गरीब आदमी की रिक्शा और ऑटो बंद हो गई, वो सुबह कमाता जब शाम को उसके घर का चूल्हा चलता है, अगर उसका चूल्हा ही, रिक्शा ही नहीं चलेगी तो उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? ये बात सरकार और प्रशासन को सोचनी चाहिए थी। ये सब चीज़ लेके आने से पहले ऑटो यूनियन वालों से बैठ के बात करनी चाहिए थी कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का और हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। ये विषय मैं समझता हूँ राजनीति करने का विषय नहीं है, गरीब आदमी के हक की बात है। रणनीति ये तय करेंगे, जब तक इनका समाधान नहीं निकल जाएगा कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इनके साथ है। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पता लगाने के बाद कि इनके मंत्रियों के बेटों की बसें चलाने के चक्कर में ये किया जा रहा है, इस बात के लिए मैं प्रशासन और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर गरीब के घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो किसी मंत्री के बेटे की बस भी नहीं चलेगी। ये बात आप ध्यान रखना। और 15 दिन इनकी रिक्शा चलती है, उसमें
उनमें से भी इनके 5 दिन चालान काट दिए जाते, 10-10 हज़ार रुपये के चालान। गरीब आदमी कह रहा घर में आए दूध आए 3-3 दिन हो गए। ये बात सोचनी चाहिए गरीब आदमी पे, इस तरीके का प्रहार ठीक नहीं है। भाजपा सरकार को और प्रशासन को बैठ के इनका हल निकालना चाहिए। जब तक ये हल नहीं निकलेगा हम पूर्णतः इनकी यूनियन के साथ हैं। जहां ये ड्यूटी लगाएंगे, जैसे ये कहेगी, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इनकी लड़ाई लड़ने का काम करे। आपको बता दें कि पानीपत में ऑड इवन नियम के लागू होने से ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऑटो चालकों का कहना है कि अगर महीने में 15 दिन वो काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार भूखे मर जाएगा। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद भी अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑटो व ई रिक्शा चालकों का ये आंदोलन और तेज हो सकता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।